कराची में मूसलाधार बारिश, कहीं जालाबारी, गरज चमक के साथ होने वाली बारिश ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को डुबो दिया। कराची के शाहराह फैसल पर पानी जमा, नर्सरी की फर्नीचर मार्केट 3 फुट पानी में डूब गई। पानी दुकानों में घुस गया, सामान को नुकसान। सदर, अब्दुल्ला हारून रोड, लाइट हाउस और एम्प्रेस मार्केट के अतराफ पानी जमा। बोहरी बाजार कीचड़ बाजार में तब्दील। सिंध असेंबली और गवर्नर हाउस के बाहर वाली सड़क पर जमा पानी इंतजामिया को मुंह चिढ़ाता रहा। करीमाबाद अंडरपास के लिए खोदे गए गड्ढे में गाड़ी गिर गई। यूनिवर्सिटी रोड पर गटर उबल पड़े। बाइकों वाले सड़कों पर रुल गए। बड़ी गाड़ियां भी पानी बर्दाश्त न कर पाईं। ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना। नॉर्थ नाजिमाबाद अब्दुल्ला कॉलेज के करीब घरों में पानी घुस गया। लोग बाल्टियां भर भर के पानी निकालते रहे। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान बहक। कराची में बारिश के बाद हैवी मशीनरी गायब। नुमाइश चौरंगी पर अमला वाइपर से पानी निकालने की नाकाम कोशिश करता रहा। इंतजामिया के दावे धरे रह गए। फंड्स और रेन इमरजेंसी भी पानी हो गई। शाहराहों पर कई फीट पानी जमा। फुटपाथ भी मंजर से गायब हो गए। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात। सदर की मारूफ ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। कारोबारी हजरात को मुश्किलात। शहर के अहम तरीन तिजारती मरकज पर अमला मौजूद है न मशीनरी। ताजिर बरादरी कारोबार बंद करके घरों को रवाना हो गई। बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशें, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दीवारें और छतें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 100 घर मुनहदिम हो गए। सिब्बी, दुक्की, हब, चागी, मूसा खेल, हनाई, कला सैफुल्ला में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में तोग़यानी, मुसाफिर वैन समेत कई गाड़ियां बह गईं। रैले में फंसी एक गाड़ी के मुसाफिरों को छत पर चढ़ना पड़ा। क्रेन की मदद से गाड़ियों और मुसाफिरों को निकाला गया। हनाई में राब्ता पुल बह गया, ट्रकों की कतारें लग गईं। खत्ते में जंग के शोले ठंडे करने के लिए हमने भरपूर कोशिश की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने और इसी तरीके से फील्ड मार्शल साहब ने इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया और कर रहे हैं। बड़ी काविशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 2 जहाज़ खड़े थे वहाँ से गुजर गए और अभी हालिया दिनों में फिर 20 जहाज़ों का पाकिस्तानी झंडे के साथ का इंतज़ाम किया है, जो कि इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में पेशरफ्त होगी। जंग के शोले ठंडे करने के लिए भरपूर कोशिश की। सीज फायर के लिए अब भी हर मुमकिन कोशिश जारी है। आबनाए हुर्मुज से पाकिस्तान के 2 जहाज आराम से गुजर गए। आबनाए हुर्मुज से तेल बरदार जहाज़ों को लाने में नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशें शामिल हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को भी आबनाए हुर्मुज से गुजारने का इंतजाम कर लिया। वज़ीर आज़म का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, जंग के बाइस मुआशी मुश्किलात का सामना है। महंगाई पर काबू पाना तरजीहात में शामिल है। इफ़ाक़ और सूबे तरक्की और खुशहाली के जो मंसूबे रोक सकते हैं उन्हें रोकें। फंड्स बचाकर गरीब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने पर खर्च किए जाए। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम यकीनी होगा। I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। अगर कोई डील ना हुई तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। मकसद रिजीम चेंज नहीं था, लेकिन ईरान में रिजीम चेंज हो गया। ट्रंप ने ईरान से डील की जिम्मेदारी नायब सदर जेडी वेंस पर डाल दी। कहा, अगर ईरान से डील नाकाम हुई तो जिम्मेदार जेडी वेंस होंगे। अमरीका आबनाए हुर्मुज से तेल दरामद नहीं करता, ना हमें मुस्तकबिल में जरूरत है। तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। दुश्मन जमीनी कार्रवाई की कोशिश करे तो एक भी आदमी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का आला अस्करी क़यादत के इजलास से खिताब। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मॉनिटर करने की हिदायत कर दी। फौजी कमांडर्स को हिदायत की कि अमेरिका और इसराइल की सरगर्मियों पर नजर रखी जाए। किसी मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई का बर वक्त जवाब दिया जा सकेगा।
अपनी सरजमीन और अवाम के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगी। दुनिया आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ देख रही है। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सिफारती महाज पर बड़ा किरदार। ईरान जंग में मरकजी सालिस बन गया। रॉयटर्स ने खुसूसी रिपोर्ट में कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान और वाशिंगटन दोनों के साथ अपने असर और रसूख को इंतहाई महारत से इस्तेमाल किया, जिसकी बदौलत अब दुनिया मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की जानिब देख रही है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत आलमी तवानाई बहरान और बड़ी जंग रुकवाने के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रही है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ते असर और रसूख से भारत को तशवीश है। खित्ते में जारी कशीदगी खतरनाक है, फौरी और मुस्तकिल हल तलाश करना जरूरी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा ईरान बातचीत के लिए पाकिस्तान आने पर तैयार है। मुज़ाकरात के शेड्यूल का दारोमदार फरीक़ैन पर है। पाकिस्तान के जरिए ईरान पर दबाव डालने की बातें गलत हैं। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के ग्रुप को किसी किस्म के फौजी इत्तेहाद से तशबीह देना क़ब्ल अज़ वक्त है। इसराइल की ईरान के शहरों तेहरान और अस्फहान पर शदीद बमबारी, 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने तेहरान पर हमले में रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया। अस्फहान पर जोरदार हमला किया गया, जिसके बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। अस्फहान के नायब गवर्नर ने कहा, काशान के हवाई अड्डे को फजाई हमले में निशाना बनाया गया। शहरेजा, आरान, बेदगोल और नजफाबाद पर भी हमले किए गए। ट्रंप में इतनी ताकत नहीं कि हमें पत्थर के दौर में भेजे। ईरानी अवाम ने अमरीकी सदर की धमकियां मुस्तरद कर दी। जंग के बावजूद तेहरान में गहमा गहमी, हमलों से बेखौफ शहरियों ने पार्कों में नेचर डे मनाया। बच्चे खेल कूद में मगन रहे। बारबेक्यू पार्टी भी चलती रही। शहरियों का कहना है, दुश्मन की गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं। हमें खौफ दिलाकर शराइत नहीं बनवाई जा सकती। जिनकी अपनी तारीख सिर्फ 250 साल पुरानी हो, उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो 8000 साल कदीम तहजीब को पत्थर के दौर में भेज सके। ये कौम कभी हार नहीं मानेगी। दुश्मन को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। महीर तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, हमने ये किए वो किए, ये अवाम के हालात हैं। अभी मेरी गाड़ी फंस गई थी यहाँ पे। शिकायत ये है कि सिस्टम नहीं बना सके अभी तक। रेस्क्यू को मैंने फोन किया 2 दफा, उन्होंने कहा आपको कॉल आएगी, लेकिन कॉल नहीं आई। तो गटर भरा हुआ बारिश का पानी नहीं है जितना गटर का पानी है। कोई भी हुकूमत अपने लिए अपना सहूलत करते हैं, किसी का नहीं देते। बस दावे करते हैं, काम नहीं करते। बरसात के बाद सड़कों पर ख्वार होते कराची वाले फट पड़े। कहा, मेयर साहब देखें हर तरफ पानी है, ये बंदोबस्त किया था, मस्जिद तक आना भी मुश्किल हो गया। एक और शहरी ने कहा, दूसरे मुल्कों को छोड़ें, इस्लामाबाद से ही सीख लें। दिन भर बारिश के बावजूद काम नहीं रुकता। लाहौर से एक चक्कर लगाकर आ जाएं तो कराची को देखकर अफसोस होता है। शहर का बुरा हाल है। सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। कराची में बारिश के बाद हैवी मशीनरी गायब। नुमाइश चुरंगी पर अमला वाइपर से पानी निकालने की नाकाम कोशिश करता रहा। मेयर कराची बारिश रुकने के बाद शहर के दौरे पर निकले। कहा, सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। पानी के अखराज का अमल मजीद तेज किया जाएगा। शहरियों से सब्र और तहम्मुल की दरख्वास्त करता हूँ। ट्रैफिक जैम होने से रेस्क्यू और निकासी आपका ऑपरेशन मुतासिर हो सकता है। बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशें, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दीवारें, छतें गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 100 घर मुनहदिम हो गए। सिब्बी, दुक्की, हब, चागी, मूसाखेल, हरनाई, किला सैफुल्ला में तबाही। हरनाई में राबिता पुल बहने से ट्रकों की कतारें लग गई।